हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और मेरा नाम है शिल्पी और यहाँ पे हम देते हैं बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, या फिर किसी को नीड होती है हमारी हेल्प की, मतलब कि वीडियो के थ्रू हम उनका सपोर्ट दिखा सकें, और या फिर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर कोई कंट्रोवर्सी या फिर किसी बड़े ब्लॉगर, बड़ी मतलब अगर सही शब्दों में कहें ना तो अपना ओपिनियन रखना होता है आपको और हमको। तो आज का जो ओपिनियन है वो वीडियो में ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ, उनके बारे में बहुत बुरा लगा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रितिका गुप्ता की, जिनकी फर्स्ट वीडियो पे अभी 16 लाख व्यूज़ आ चुके हैं शायद। आज मैंने देखा जब मतलब 4-6 दिन पहले जो वीडियो पड़ा था, और 2 दिन पहले उनका फिर से वीडियो आया है। मैं सोच रही थी बनाने का, लेकिन और भी सारे टॉपिक्स कवर करने थे, इस वजह से नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिलहाल रितिका गुप्ता का जो है दूसरा वीडियो आ चुका है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी सच्चाई बताई है। उससे पहले बता दूं, मैं ये स्टोरी जो है वो है एक लड़की की, जो कि 3 से 4 साल से एक लड़के के साथ में जो है प्यार में थी। और उसके बाद फिर अपने घर वालों को मना के, अपनी पूरी फैमिली को मना के उन्होंने एक किया, और उसके बाद फिर शादी वगैरह का जो प्रोसेस था वो चल रहा था। और शादी के 3-4 दिन पहले से ही लड़के का जो रवैया था वो चेंज हो चुका था। और मुझे लग रहा है कि इसमें जो बात थी ना वो पैसे की थी, मतलब दहेज जिसको बोल सकते हो आप लोग। क्योंकि 2-3 दिन पहले से ही वो उनका जो होने वाला हस्बैंड था, जो कि अभी नहीं हुआ है, वो ये बोल रहा था कि मतलब अरे यार कुछ नहीं, पैसे वैसे की वजह से परेशान हूँ और शादी वादी के चक्कर में बिजी हूँ, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फ्री होते ही बात करूँगा। खैर किसी तरह से बारात आई, शादी हो गई। लेकिन एक छोटा सा रिचुअल जो कि उन्होंने अपने वीडियो में बताया, जहाँ पे हमें मत्था टेकना होता है, हमारे एक ऐसे कोने में भगवान जी जो बने रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने मत्था टेकने से इनकार कर दिया। और उसी के साथ में उनके पास में जो पर्स था और जो है फ़ोन था, वो फ़ोन और पैसा लेकर चले गए थे। उसके बाद में फिर मतलब उसके बाद वो ऊपर मतलब जहाँ पे वो कमरा था, जहाँ पे वो कोने में भगवान जी जहाँ पे मत्था टेकना था, उसके बाद नीचे उतरे और सीधे बारात वापस चली गई। मतलब नहीं जाने का, उनके मामा ने, शायद मामा वामा ने लड़के के गाली गलौज तक की बात हो गई थी, कुछ बातें हुई होंगी जो कि क्लियरली नहीं बताई गई हैं कि किस वजह से लेके सारी बातें हुई। लेकिन हाँ, एक बात जो रितिका गुप्ता ने बोली है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। शॉकिंग क्या है कि मतलब कर्जे में डाल के मेरे पूरे परिवार को चला गया। तो आजकल सही में, आजकल की डेट में आप कितनी भी नॉर्मल शादी करो भाई, लाखों रुपए तो हो ही जाते हैं। और फिर ये लव मैरिज थी, तो रितिका के लिए भी एक बर्डन था कि मतलब भाई अगर ये सारी चीज़ें सक्सेस नहीं होती हैं तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। मतलब उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैं बता रही थी कि टॉपिक पे आते हैं, बता रही थी कि मतलब उनके हस्बैंड ने जो है मत्था टेकने से मना किया। उसके बाद शादी चली गई, बारात वापस चली गई। और उसके बाद तीसरे चौथे दिन शायद उन्होंने ये वीडियो डाला है, जब उन्होंने बताया कि मैं वीडियो ये कंटेंट के लिए नहीं डाल रही हूँ, बल्कि इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सब ताकि सबूत रहे, दुनिया समाज वालों को पता रहे कि हमारा जो मतलब हमारी शादी तो हुई है, लेकिन हमारा जो विदाई है वो नहीं हुआ है। क्योंकि आसपास के लोगों को, रिलेशन वालों को, सबको बताना रहता है कि भाई हम विदा नहीं हुए, नहीं तो एक लांछन लग जाता। आप लोग समझ सकते हैं किस लांछन की बात कर रही हूँ कि मैं, है ना। तो अभी विदाई नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ें तो खैर दूर ही रहेंगी। तो फिलहाल के लिए अभी उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि शादी से पहले ये सारी चीज़ें हुई थी, और मतलब हम लोग मिले, बातें हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और हमें लगता है जिस तरह का वो लड़का दिख रहा था, मतलब हमें लग रहा था कि मतलब वो सच में ना आप उसके लिए डिज़र्व ही नहीं करती थी। मतलब जिस तरह से आपके अंदर जो चीज़ दिख रही है, समझदारी दिख रही है, जिस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, जितनी अच्छी तरह से आप नॉर्मल वो कोशिश कर रहे हो। और उन्होंने एक बात अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये भी बोला है कि मैं अब इस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि भाई माफ़ करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ऐसे लोगों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। ऐसे लोग ना समाज के नाम पे, मतलब ऐसे लोग शादी के नाम पे, समाज के नाम पे कलंक होते हैं। क्योंकि आप जिस रिश्ते में 6-7 साल से हो, तो उस टाइम तक तो आप लोगों को सोच लेना चाहिए। और सबसे बुरी जो बात है वो ये हुई कि मतलब उसको ये लग रहा था कि यार हमारी शादी ख़राब हो गई है और ये आदमी परेशान होगा। जैसे नहीं होता जब हम प्यार में होते तो लगता है यार वो परेशान होगा, वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मेरे साथ में मतलब ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होगा। मैं काश एक बार वो हमसे बात कर ले, काश एक बार हमसे वो जो है एक बार मिल ले, मैं एक बार उसकी शक्ल देख लूँ। लेकिन
उसने जो है जब वो वीडियो बनाया था उसके थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा था कि भाई वो कोई एक छड़ी की कोई रस्म होती है जहाँ पे उनके रिलेशन में शायद हो या फिर घर परिवार में कोई भी शादी वगैरह है, शादी नहीं जो भी छड़ी वगैरह घुमाई जाती है। इस रिचुअल के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, आप लोगों को पता होगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो वो रिचुअल कर रहे थे और रिचुअल करते मतलब वो उस वहाँ पे उनके चेहरे पे भाई बहुत एकदम खुशी थी, स्माइल थी, यानी कि जिस बंदे की शादी टूट गई हो वो बंदा डिप्रेशन में जाए, वो भी लव शादी थी, मतलब लव अरेंज जो है मैरिज थी। ऐसा नहीं था कि अरेंज थी तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, माँ बाप ने किया था नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। आजकल तो अरेंज मैरिज भी होते ही लोग लड़के लड़कियां एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, बातें होती हैं, घंटों घंटों बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा मतलब था कि शादी टूट गई, बंदा अलग मस्त है और वो जो लड़की है वो परेशान हो रही है। और फिर उसके बाद में वो वीडियो सामने आता है जिसके बाद रितिका गुप्ता के होश उड़ जाते हैं। और होश उड़ने के बाद में फिर ये तभी भी मम्मी पापा का एक प्रेशर रहता है कि मैंने कमेंट पढ़ा था उनके भाई का, उनके भाई ने बताया था कि मतलब मैं नहीं चाहता कि ये घर जाए क्योंकि मुझे उसके ससुराल वालों पे भरोसा नहीं है, लेकिन पापा का ये कहना है, मतलब उनके पापा का कहना था कि एक बार जाके देखो शायद चीज़ें सही हो जाए। तो रितिका को भी यही लगा और उन्होंने सारी मतलब ससुराल वालों को बुलाया गया और मायके वालों ने सारे लोगों ने बैठे और बात करी। एक सोफ़ा था जिस सोफे पे वो लोग बैठे थे, तो वो इस कोने में और वो इस कोने में बैठे थे यानी। और उसके बाद फिर बात हुई, जब रितिका ने अपनी बातें बोली तो वो बंदा सिर्फ इतनी सी बात बोला है कि तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। मतलब उस इंसान की ये है, एक रितिका गुप्ता है जिसको इनके साथ जाना है, प्यार भी करती है, सब कुछ है, और ये इंसान कह रहा है तुझे जैसा ठीक लगे तो वो कर। भाई ऐसे में ना जाने का फ़ैसला ही बेहतर था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब किसी लड़के के लिए मतलब आप सब कुछ अभी छोड़ छाड़ के चले जाओ। जो इंसान आपको मंडप में छोड़ सकता है वो आपके साथ ससुराल में क्या ही होगा। और जिस इंसान ने मतलब गाली गलौज आपके माँ बाप सारी चीज़ें नहीं हुई, वो इंसान वहाँ पे नहीं बोला, चलो ठीक है नहीं बोलना हम समझ सकते हैं कि भाई आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो इसलिए नहीं बोल पाए, या फिर आप शांत हो, सीधे हो, सरल हो, जो भी है आपने नहीं बोला, लेकिन आपको अपनी दुल्हन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ये आपने बहुत गलत कर दिया। और उसके बाद में फिर आप रिचुअल्स कर रहे हो, दूसरों की पार्टी में मज़े कर रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज़ हुई। और ये गलत चीज़ हुई और बहुत गलत हुई। लेकिन एक बात एट द एंड में कहना चाहती हूँ कि चलो ठीक है आप लोग अलग हो गए, भाई आपने बोला कि जैसी तेरी मर्जी, तो फिर रितिका की जैसी मर्जी, लेकिन हाँ रितिका के साथ हम लोग हैं। और दूसरी बात ये भी है, रितिका ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है कि वो बोल रही कि मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद में कोई वीडियो इस टॉपिक पे नहीं होगी, कोशिश करूँगी नॉर्मल वीडियोस लाने की, नॉर्मल ब्लॉग लाने की। और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद बोला है उन्होंने। और मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगी यहाँ पे कि शायद उस यूनिवर्स का, उस ब्रह्मांड का, उस परमपिता का जिसका आपके ऊपर जो है जिससे भी आप कनेक्शन होगा, उनका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा कि आप ऐसे दलदल में जाने से बच गई। क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती है ना जो शादी हो जाती है उसके बाद जितनी ज़िंदगी ख़राब होती है ना, वो वही लोग जानते हैं जितनी ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब होती है। अभी तो आपके सिर्फ 3 से 4 साल गए हैं, या फिर ये बोले कि अभी शादी टूटी है, आपके ऊपर कोई वैसा कलंक नहीं लगा है। वरना शादी के बाद तो शादी तोड़ना भी बहुत ज़्यादा हमारे समाज के लिए, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं कमेंट्स का उन्हीं की वीडियो पे, जहाँ पे लिखा है कि यू आर द मोस्ट एंड ब्लेस्ड पर्सन ऑफ यूनिवर्स, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स सेव्ड यू, बी हैप्पी एंड फील गुड, इट वॉज न्यू बिगनिंग फॉर यू, फोकस ऑन यूट्यूब एंड योर ग्रोथ, फोकस ऑन यू एंड योर ग्रोथ। तो यस, आई एम ऑल्सो एग्री विथ हिम, हर जो भी है ना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप दोबारा से उस इंसान के साथ जाने की गलती मत करना, तो मैं भी कहूँगी कि उस इंसान के साथ जाने की गलती मत करना। अभी तो ये कंडीशन है कि वहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब अगर कोई नाक भी रगड़ ले ना फिर भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे अब जो वो आएंगे ना, जो फैसले आएंगे वो इमोशनल होके नहीं, वो सोच समझ के, समाज के दायरे से, समाज की सोच को रखते हुए, लोग क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को रखते हुए। अगर इमोशंस में फैसले होते, इमोशनल होके फैसले होते, तो उसी वक्त हो जाते कि यार कुछ भी हो मैं अपनी दुल्हन को लिए बिना नहीं जाऊँगा यहाँ से। क्योंकि पहली बात तो कि आपके लिए कोई वो अननोन नहीं थी, वो आपका प्यार थी, वो आपके साथ 3-4 साल से वो आप लोग लव रिलेशनशिप में थे।
ठीक है, इसलिए मैं भी यही कहूँगी कि भाई मत जाना, कुछ भी हो जाए मत जाना, आगे बढ़ो, जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और ये एक चीज़ तो मैंने भी अपनी लाइफ में देखी है और शायद हर कोई ये चीज़ कनेक्ट कर पाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए हो जाता है। सो मुझे लगता है कि भगवान ने आपको सेव कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं बहन तुम आज जितना रो रही हो उसका 1000 गुना ज़्यादा शायद बाद में रोना पड़ता। आई एम वेरी ग्लैड एंड फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू योर फैमिली मेम्बर कि वो ये सब सामने बोल के खुल के भाई बेटी हम नहीं भेजेंगे, वरना जो मेंटलिटी आज दिख रही है वो हमेशा रहेगी। बिल्कुल सही बात है रितिका, एक बार जी भर के रो लो और फिर कभी मत रोना। यस, मैं भी कहती हूँ कि सही में एक बार जी भर के रो लो, उसके बाद मत रोना। डोंट क्राई, कर्मा वापस आता है, कभी ना कभी आएगा। यस, कर्मा भी इज बैक, ये बात तो सही है, कर्मा इज बैक। और एक और कमेंट था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गया था, कहाँ गया है यार, वो दिख नहीं रहा, फिलहाल मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा था कि जो है रितिका कभी भी वापस मत जाना उस इंसान के पास, उस घर के पास, वरना ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना देंगे और ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर देंगे जहाँ पे ना तुम जी पाओगी और ना ही मर पाओगी। और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था तो एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मतलब किसी न किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है और उन्होंने इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा है कि अब ऐसी गलती तुम मत करना। कभी कभी होता है ना कि जो गलती मैंने करी वो आप लोग मत करना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है और किसी की बर्बाद ना हो। आजकल की जनरेशन इतना बड़ा सोच पाती है, इतना बड़ा कर पाती है, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वरना लोग पहले के लोग थे कि मैंने झेला है तो तूने क्यों नहीं झेलना, कि मैंने झेला है तो तूने क्यों नहीं झेलना, मेरे भी तो माँ बाप ने ऐसा किया है, मेरे भी तो सास ससुर ने ऐसा किया है। ऐसी सोच अब जो है दबी जा रही है। अब लोग ये कहते हैं कि जो मैंने सहा है वो मेरी बेटी नहीं सहेगी, और सास कहती है जो मैंने सहा है वो मेरी बहू नहीं सहेगी। तो इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और मेरा जो ओपिनियन कैसा लगा, और आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।